नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका GK24 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आने वाला है, जिसके अंदर जो इंडिया ने जो ड्रग की सप्लाईज़ थी, वो बंद कर दी है। पूरी ड्रग की सप्लाई है, पाकिस्तान में जाना बंद कर दिया है। आप खुद सोचो, अगर आपके भारत में ऐसा हो जाए कि यहाँ पर एसेंशियल जो मेडिसिन्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स हैं, अगर वो बंद हो जाए आनी, तो इंडिया में क्या हाल हो जाएगा? तो वही हाल हो चुका है अभी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इंडिया है उसने पाकिस्तान ने ये जो पहलगाम में जो हरकत करी है, ये जो इतना गंदा हंगामा करा है, उसकी वजह से इंडिया ने जो पूरा ट्रेड का सस्पेंशन था, वो सब का सब बंद कर दिया है। ठीक है? ट्रेड है जो वो पूरा का पूरा सस्पेंड कर दिया है। न्यूज़ भी देख सकते हो कि पाकिस्तान टेक्स इमरजेंसी स्टेप्स लिए उसने फार्मा सप्लाइज़ की तरफ से इंडिया ने जो ये ट्रेड लगा दिया है, ट्रेड को रोक दिया है, उसके ऊपर उन्होंने इमरजेंसी स्टेप्स लिए हैं। वो क्या हैं? इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। जिसने टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। साथ ही में जो डेली चैनल पे वीडियोज़ आती हैं, वो भी आपको पीडीएफ मिल जाए। जिसने भी GK24 ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, वो कर लीजिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए जीके और करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको इसमें जो भी शुरू के 10,000 यूज़र्स होंगे, आपको 1 महीने की पीडीएफ केवल और केवल ₹1 की मिलेगी, जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज़ प्लस थ्योरी विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस मिलेगा। तो जान लेते हैं कि हुआ क्या। जो पाकिस्तानी है, वो अभी बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा रहा है एकदम, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल सप्लाई थे, वो इंडिया ने पूरा का पूरा बंद कर दिया है। इंडिया ने हर तरह से जो ट्रेड चलती थी, उसको सस्पेंड कर दिया है। ये जो डेवलपमेंट है, इसने जो ये सप्लाई चेन है, इसको पूरा का पूरा तहस-नहस कर दिया है। क्योंकि जो एसेंशियल मेडिसिन्स और जो रॉ मटेरियल है, वो पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर इंडिया के थ्रू ही जाते थे। और इंडिया ने सारा का सारा ट्रेड एकदम बंद कर दिया है पाकिस्तान के साथ। तो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट, जो एसेंशियल डेली उसकी जो मेडिसिन्स हैं, वो भी वहाँ पर तुम उनको नहीं मिल पाएगी, ठीक है? बैकग्राउंड के देख ले, तो जो इंडिया पाकिस्तान का जो ट्रेड टेंशन हुआ है, जो ये अभी इन्होंने जो पहलगाम का अटैक करा है, ये इसके बाद से ही हुआ है, जिसके इन्होंने डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशन से जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अगर ये क्रिएट नहीं करते सीन, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा लास्ट टाइम एक बार और हो चुका है, जिसके अंदर जो ये सारी चीजें फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे, ये जितनी भी चीजें थी, उनको उस टाइम चालू रखा था। लेकिन अभी इन्होंने ये जो चीज़ करी है, जो हरकत करी है, उसकी वजह से इंडिया ने पूरा का पूरा जो ट्रेड है, उसको खत्म कर दिया। इंडिया के रिस्पॉन्स की बात करी जाए, तो एक बायलैटरल ट्रेड है जो पाकिस्तान के साथ, उसके ऊपर रोक लगा दी है, जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल सेक्टर इंक्लूड है, जो कि एक सबसे ट्रेड चैनल में से सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग में आता है, ठीक है? देखो, पाकिस्तान का डिपेंडेंस की बात करी जाए, तो जो पाकिस्तान है, वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस है इंडिया के ऊपर फार्मास्यूटिकल को लेकर के। अब वो चाहे तो, पाकिस्तान है, वो खुद का खुद मेडिसिन बना सकता है, नहीं बना पाएगा। क्यों? उसका रीज़न ये है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट है, जिसको एपीआई बोलते हैं। कोई भी दवाई बनाओगे तो एपीआई सबसे पहले उसके अंदर ज़रूरतमंद है। इसके बिना कोई भी मेडिसिन नहीं बन पाएगी। एक तरह का सबसे मेन रॉ मटेरियल है, जो कि इंडिया के अंदर से ही पाकिस्तान के पास जाता है। और अगर पाकिस्तान को रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएगा, तो वो मेडिसिन नहीं बना पाएगा। जो इंटरमीडिएटरी ड्रग्स होते हैं, लाइफ सेविंग जो इंजेक्शन है, जैसे कि एंटी रेबीज, एंटी स्नेक वेनम के, वो इंडिया ने पूरे बंद कर दिए हैं। हाई एंड कैंसर ड्रग्स है जो, ठीक है? तो ये कुछ भी जो पाकिस्तान है, इन सब के ऊपर, इंडिया के ऊपर डिपेंड था। इंडिया ने हर तरह से ट्रेड को बंद कर दिया है। अभी की क्राइसिस की बात की जाए करंट, तो जो ये इमीडिएट सस्पेंशन करा है ट्रेड का, ये एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन लेके आ गया पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर के। ये जो सप्लाई चेन है क्रिटिकल मेडिसिन को लेकर के, पूरी की पूरी टूट चुकी है। स्टॉक जितने भी बचे थे फैक्ट्रीज के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, बेसिक जो एडवांस मेडिसिन, जितनी भी चीजें बची थी स्टॉक्स, वो भी धीरे धीरे पूरी की पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये जो बॉडी है पाकिस्तान की, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विस है, इन्होंने इमरजेंसी प्रिपेयरनेस मेजर उसको डिक्लेयर कर दिया कि कैसे भी करके कहीं से भी तुम, इंडिया नहीं कर पा रहा है तो ऑल्टरनेट ढूंढो इंटरनेशनल सप्लायर्स से, जैसे कि चाइना, रशिया, यूरोप, मिडल ईस्ट, अगर इंडिया से नहीं हो पा रहा है तो। पुलवामा अटैक फॉल आउट हुआ था जो 2019 के अंदर, उस टाइम पर भी ट्रेड को खत्म कर दिया गया था, लेकिन जो एसेंशियल मेडिसिन है, उनको खत्म नहीं करा गया था। उसी तरह से जो कोविड-19, जो ये 2020-21 में जो पैंडेमिक आया था, इतनी बड़ी टेंशन के टाइम पर भी जो इंडिया है, उसने कोविड वैक्सीन्स हैं,
और जो एपीआई जो भी ये रॉ मटेरियल वो पाकिस्तान को सप्लाई करे थे उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है? इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने इतनी खतरनाक टेंशन में भी कोविड की वैक्सीन वहाँ पर सप्लाई करे थे। लेकिन ये जो टाइम है, जो ये इन्होंने इतना ज़्यादा जो सीवियर करा है इसको, तो इनका यही था कि हम सब तरफ से इसको खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान कितना ज़्यादा डिपेंडेंस है इंडिया के फार्मा के ऊपर देख लिया जाए तो जो 30 से 40% के जो रॉ मटेरियल है, वो इंडिया से ही मैन्युफैक्चर होकर के जाते हैं। और बहुत सारे जो फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस हैं जैसे कि कैंसर डिजीज़ के, ये सब के सब भी पूरी तरह से पूरे बन करके इंडिया से ही इम्पोर्ट होते हैं। और कुछ जो बहुत रेयर वैक्सीन है, जो वहाँ पर कभी नहीं मिल सकती, वो स्नेक वेनम हो गया, रेबीज़ वैक्सीन हो गया, वो भी इंडिया से ही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जो इंडियन कंपनीज़ हैं, वो जितना भी ड्रग्स हो गया पाकिस्तानी को जितना भी ये सप्लाई करती थी, अब वो पूरी की पूरी टिलमिट लगा दी, उसने पूरा का पूरा अपना सस्पेंड कर दिया है। हम इमीडिएट रिस्क देख लिया जाए तो कौन-कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंडिया के ऊपर डिपेंड है, एक तो है एंटी कैंसर ड्रग, फिर है एंटी रेबीज़ वैक्सीन, ठीक है? जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल है रूरल एरियाज़ के अंदर जहाँ पर सबसे ज़्यादा डॉग बाइट होते हैं। एक है एंटी स्नेक वेनम जो कि जो रूरल पाकिस्तान है, जो एग्रीकल्चर बेल्ट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर है तो वहाँ पर स्नेक होंगे, साँप होंगे। तो एचआईवी एड्स ट्रीटमेंट ड्रग्स, ठीक है? इंडिया है वो मेजर सोर्स है लो कॉस्ट एआरवी का। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और बायोलॉजिकल ड्रग्स हो गया जो कि क्रिटिकल केयर के अंदर यूज़ करे जाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग एजेंट्स हो गया, क्रिटिकल केयर एंटीबायोटिक्स बायोटिक्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो इंडिया ही इम्पोर्ट करती है। गवर्नमेंट और इंडस्ट्री रिस्पॉन्स देखें पाकिस्तान का तो इमरजेंसी मेजर्स में जो डीआरएपी जो बॉडी है, उसने इमरजेंसी इम्पोर्ट लगा दिया है सप्लाइज़ के ऊपर जिसके अंदर चाइना, रशिया, टर्की, यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है? ये इसके अंदर इंक्लूड है। फास्ट ट्रैकिंग इमरजेंसी यूज़ ऑथराइज़ेशन है, नई फॉरेन फार्मा कंपनीज़ के लिए ये इसके अंदर इंक्लूड है। गवर्नमेंट से क्या अपील कर रहे हैं ये देखें तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जो, वो पाकिस्तान से अब जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो अब देख रही है कि जो इम्पोर्टेंट एटलीस्ट जो हॉस्पिटल्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो ये एसेंशियल मेडिसिन्स हैं, वो कम से कम जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो ही इंडिया के अंदर से यहाँ पर आ जाए, ठीक है? इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर है 2022 का, कम से कम ये ही आ जाए। लोकल सब्स्टिट्यूट जो ये पाकिस्तानी फार्मा कंपनीज़ हैं, जो लोकल कंपनीज़ हैं, ठीक है? वो बनाने का ट्राई कर रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा चैलेंज फेस करने को मिल रहा है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है। उनके पास अगर वो बाहर कहीं और से मँगाएँगे तो उनको फॉरेन करेंसी तो चाहिए होगी ना, डॉलर ये सब तो चाहिए और वही नहीं है उनके पास। पहले से ही फॉरेन रिज़र्व जो पाकिस्तान का है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। दूसरी चीज़ रेगुलेटरी डिलेज़, ठीक है? नया इम्पोर्ट लगेगा अगर बाहर से भी आएगा तो पाकिस्तान को भी तो चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी ना, चीज़ें देखनी पड़ेगी। और लॉजिस्टिक और प्राइसिंग की बात करी जाए, इंडिया पाकिस्तान के एकदम पास है। ठीक है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में देखा जाए तो और अब अगर ये कहीं और से मँगाएँगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, हायर कॉस्ट लगेगी और शिपिंग में बहुत टाइम लगेगा। स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस देखी जाए ग्लोबल फार्मा इंडिया को एक तरह से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है? 20% ग्लोबल सप्लाई करता है मेडिसिन का और 60% ग्लोबल वैक्सीन का प्रोडक्शन करता है इंडिया, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान के लिए इंडिया बहुत ही लो कॉस्ट में चीज़ों को देता है, हाई क्वालिटी का फार्मा प्रोडक्ट्स देता है, जो कि अब मेंटेन करना बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। कंक्लूजन पर आएँ, तो जो इंडियन ट्रेड सस्पेंशन जो ये कुछ हुआ है, ये केवल पॉलिटिकली नहीं हुआ है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि एक हेल्थ केयर इमरजेंसी लेकर के आने में भी, जिससे कि जो जो भी हम कुछ कर सकते हैं वहाँ का बिगाड़ने के लिए, हम वो चीज़ ट्राई कर रहे हैं। जब उन्होंने ये चीज़ थोड़ा बहुत भी नहीं सोचा, उन्होंने इसके अगेंस्ट चीज़ें नहीं सोची कि कितना बड़ा हंगामा हो सकता है, तो अब हम भी उस चीज़ को लेकर के नहीं सोच सकते कि इंसानों की जान जाएगी, ठीक है? एक एमसीक्यू है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो एआईपी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का है वो एकदम सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिसने वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है वो कर लीजिए जिससे आपकी इंग्लिश और वोकैब बहुत स्ट्रांग हो जाए। साथ ही में इसके अंदर आपको 999 का एडवांस प्लान और 599 का बेसिक प्लान मिलेगा। वी10 कोड यूज करने पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना ना भूलिएगा जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलती जाया करे। साथ ही में जीके 24 ऐप से जुड़ना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, क्या चल रहा है अभी, कितना ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है। और सिंपल सी चीज़ है कि हमको हमेशा इंडिया के सपोर्ट में इसलिए ही खड़ा होना है क्योंकि
हम अभी भी डिप्लोमेटिक इश्यूज ही लेकर के चल रहे हैं, अभी भी हम मार नहीं रहे हैं, लेकिन हम डिप्लोमेटिक चीजों को खत्म करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।